Hello, Standards 4th. How are you? I am your VE teacher Preeti Gupta. Welcomes you, and we start our first VE chapter. Everyone is equal. Everyone is equal means हर कोई एक जैसा ही होता है। हमें हर किसी को सम्मान करना चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, किसी की कास्ट या किसी के काम को देखकर या किसी भी इंसान के रंग रूप को देखकर, उसका धर्म क्या है, ये सब देखकर हमें उसके साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए। हमारे लिए सभी लोग एक बराबर है, क्योंकि इज्जत का, किसी के सम्मान का और उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी कास्ट से, उसके रंग रूप से, उसके वो मतलब अमीर है या गरीब है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। इज्जत और ये जो फीलिंग्स होती हैं वो सबके अंदर एक समान होती है, एक जैसी होती है। ये चैप्टर समझकर आप एक बहुत अच्छे इंसान बनने का पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लिसन दिस चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली। आई एम स्टार्ट। I speak to everyone in the same way, whether he is a garbage man or a president of the university. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ये एक बात बोली थी कि मैं हर किसी के साथ एक ही तरीके से, समान रूप से उनके साथ बात करता हूँ, चाहे वो कोई गैर्बेज मैन यानी कि कूड़ा कचरा साफ करने वाला व्यक्ति हो या फिर पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट क्यों ही ना हो। जो कचरा साफ करने आते हैं, हमारे जो स्वीपर होते हैं हमारे घर में, हमारे फ्लैट में, सोसाइटी में, हमें उनको भी सम्मान से उनको इज्जत देनी चाहिए। उनको और किसी चीज़ का लालच नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ का कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, हमको रिस्पेक्ट दें। हम मोस्ट ऑफ द टाइम उनको क्या बोलते हैं कि भाई कूड़ा उठाने वाला आ गया या फिर कचरे वाला भाई आ गया। कचरे वाले थोड़े ही हैं, वो तो सफाई वाले हैं, क्योंकि वो तो हम लोगों ने जो कुछ भी डस्ट या फिर गैर्बेज फैलाया है वो उसको साफ करते हैं, उसको सफाई करते हैं, तो वो सफाई वाले भैया कहलाएंगे, ना कि वो कचरे वाले कहलाएंगे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, that always treat others as they would like to be treated by others। यानी हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो कि हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों से। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव अबाउट अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ पॉजिटिवली बात करनी चाहिए। इट विल मेक यू लुक लाइक अ बेटर पर्सन एंड यू विल अप्रिशिएट बाय योर फ्रेंड्स। इससे तुम एक अच्छे इंसान दिखोगे, लोगों को लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, ये हमारे काम को और हमें इनकरेज कर रहा है, और लोग तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेंगे और तुमको भी लोग लाइक करने लग जाएंगे। अ फ्यू इनकरेजिंग वर्ड्स कैन रियली ब्रिंग गुड चांस इन समवन्स लाइफ। कि आपके द्वारा बोले गए कुछ थोड़े से वर्ड, इनकरेजिंग करने वाले वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, वो किसी की लाइफ, पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ऑलवेज इनकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। हो सके तो उसे फाइनेंशियली या मेंटली या सोशली किसी भी तरीके से हमें उसको हेल्प करनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंसान दुखी हो, किसी को हर्ट हो या किसी को कोई भी इंसान डिमोटिवेट हो जाए। ओके, सो let us read the story of a boy who proved that money and caste inequality is not the obstacle in the human equality। कि चलो हम एक स्टोरी रीड करते हैं, एक लड़के की, एक बच्चे की, जिसने प्रूव किया कि पैसा और जाति कोई मायने नहीं रखती है इंसानियत के सामने, और जो कुछ भी है सभी लोग एक समान हैं, सभी को जीने का हक है, सभी की इच्छाएं होती हैं उनकी लाइफ को लेकर के, और सभी के अरमान होते हैं। हमें किसी के भी सपनों के साथ खिलवाड़ करने का, उनको डीमोटिवेट करने का कोई हक नहीं होता है। समर एंड सलमान, ये दो बच्चों की एक स्टोरी है। समर वॉज अ वेरी स्वीट बॉय, ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली। समर एक बहुत ही
स्वीट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा बच्चा है जो एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है। ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस अ लिटिल फार फ्रॉम द सिटी। वो एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहता है जो कि शहर के बाहर है। इट हैड ऑल द लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स। उसके पास सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं उसके घर में। सब तरीके से वो सुखी और संपन्न है। इट हैड अ बिग एंड ब्यूटीफुल गार्डन ऑल्सो। उसके पास एक बड़ा और सुंदर बगीचा भी है। समर्स पेरेंट्स हैड एंगेज गार्डनर रहीम। समर के पापा जो हैं, समर के पापा मम्मी ने, उनके पेरेंट्स ने एक गार्डनर को रखा अपने घर में ताकि वो उस गार्डन की देखभाल कर सके और टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। हिज फैमिली इंक्लूड हिज वाइफ सलमा एंड अ लिटिल स्वीट सन सलमान। उसके साथ उसकी फैमिली में दो लोग और भी थे, उनकी वाइफ सलमा और उनका प्यारा सा बेटा सलमान। समर एंड सलमान used to play together in the park. They become good friends also. समर और सलमान थे वो साथ में मतलब उनके साथ में ही वो लोग रहते थे, तो वो लोग एक ही साथ गार्डन में खेलते थे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वन डे सलमान went to समर्स रूम। समर was reading a story book. एक दिन सलमान समर के रूम में गया। समर वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। समर एक स्टोरी की बुक, एक कहानी की किताब जो थी उसको रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। और वो उससे क्या बोलता है आप ध्यान से सुनिएगा। हेलो भैया, व्हाट आर यू डूइंग? वाओ, आई विश आई कुड ऑल्सो रीड एंड राइट। हर गरीब बच्चा जो स्कूल नहीं जा सकता है, आपको कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि स्कूल नहीं जाना है, मम्मी पापा क्यों हमें स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिलता। उनके पेरेंट्स के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उनकी फ़ीस भर पाएँ, उनको स्कूल भेज पाएँ। ऐसे बच्चे स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए तरसते रहते हैं और जिन्हें ये मौका मिलता है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो बच्चा है सलमान, उसको वो स्कूल जाने का, पढ़ने का बहुत मन होता है, लेकिन वो उसके पेरेंट्स उसको नहीं भेजते। तो वो ये समर के रूम में आकर के उसको बोलता है, हेलो भैया, आप क्या कर रहे हो कि काश मैं भी आपकी ही तरह लिख सकता और रीडिंग कर सकता। अब जो समर है वो क्या बोलता है, यू शुड ऑल्सो गो टू स्कूल सलमान, देन यू वुड बी एबल टू रीड एंड राइट। कि तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए सलमान, और ताकि तुम भी रीडिंग कर सको और तुम भी लिख पढ़ सको। फिर सलमान बोलता है, भैया अबू कांट अफोर्ड माई स्कूल फीस, वी डू हैव नॉट सो मच मनी। कि भैया अबू यानी उसके पिताजी जो हैं वो मेरे स्कूल की फ़ीस भरने के लायक नहीं हैं, फ़ीस नहीं भर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उस पे समर बोलता है, डोंट वरी, आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट दिस। कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस टॉपिक पे बात करूँगा। बच्चों, ये जो फर्स्ट पेज है इसको आपको अच्छे से रीड करना है। इस चैप्टर के अंदर, इस पेज के अंदर जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, आपको एक नोटबुक बना लेनी है। रफ नोटबुक भी चलेगी अभी लॉकडाउन में, तो आप लोग एक रफ नोटबुक बना के उसके अंदर चैप्टर वाइज उसके हार्ड वर्ड्स को राइट डाउन करना है आपको, और उसकी स्पेलिंग्स लिख के उन्हें लर्न करिए। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अपने आप को अपने आप को इम्प्रूव करने का। ये आपके पास बेस्ट टाइम है। तो अभी अपने आप को आप इम्प्रूव करिए, रीडिंग स्किल को अपने को आप इम्प्रूव करिए और अपने आप को बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई अनदर वीडियोज़, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।